हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला वीडियो ज़रूर देख लेना। मार्केट क्रैश होने के पीछे ये 4 बड़ी वजह है। जो आपको पता होनी चाहिए, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर इसको स्टडी करना। फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल पर विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लेना। उसी के साथ साथ इसी चैनल का एक और दूसरा चैनल भी है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस। इसको भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल का भी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे तो आप लोगों ने देखा होगा बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड इस गिरावट के चक्कर में यहाँ पे ये 5 गलतियाँ अगर आप करोगे दोस्तों, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आपको बहुत भारी नुकसान यहाँ पे होने वाला है। एंड फ्यूचर में आप लोग बहुत ही बुरी तरीके से पछताओगे। ये 5 गलतियाँ आप लोगों ने क्या करनी है, अवॉइड करनी है। जब मार्केट क्रैश होता है, मार्केट गिरता है, तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर खास करके, ये 5 गलतियों में से कोई ना कोई गलती ज़रूर करते हैं। एंड बाद में उनको बहुत नुकसान होता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को पहले ही कहना चाहूँगा, प्लीज़ अवॉइड दिस 5 मिस्टेक्स एंड आप अपना पैसा भी बचा सकते हैं। एक एक चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहली गलती नंबर 1, बहुत सारे लोग डर चुके हैं गिरावट में। एंड गिरावट जब भी होती है तो क्या हो जाता है, पैनिक सेलिंग की शुरुआत हो जाती है। पैनिक सेलिंग मतलब क्या, XYZ नाम का कोई भी स्टॉक पकड़ लीजिए जो कि किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर को, रिटेल इन्वेस्टर को कुछ हफ्ते पहले बहुत अच्छा लगा था, उसके फंडामेंटल्स अच्छे लगे थे, उसका बिजनेस अच्छा लगा था, फ्यूचर ओरिएंटेड लगा था कि यहाँ से वो स्टॉक और 3, 4, 5, 10 गुना हो सकता है, मेरे इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। बट आज की इस गिरावट के बाद वो सारी एनालिसिस को वो भूल गया एंड सिर्फ उसने उन स्टॉक्स को बेचना शुरू कर दिया बिना सोचे समझे। उसी को बोलते हैं दोस्तों पैनिक सेलिंग। अगर आप ऐसा पैनिक सेलिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको ना कीजिए, राइट। अगर आपने रिसर्च किया है तो अपने रिसर्च के ऊपर भरोसा जताइए। मैं अगेन एंड अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों, अगर पैनिक सेलिंग से अगर आप लोग डरोगे तो फिर आप मार्केट में कभी लॉन्ग टर्म का खेल खेल ही नहीं पाओगे। 2008 में भी मार्केट क्रैश हुआ था, आप सभी लोगों को याद है। बहुत सारे लोगों ने पैनिक सेलिंग कर ली। पैनिक सेलिंग मतलब वही, उनको वो अच्छे लग रहे थे स्टॉक कि 2012 में 2015 तक ये कंपनियाँ अच्छा करेगी, एंड ऐसा हुआ भी। बट 2008 में मार्केट इतना गिरा कि भूल गए वो लोग कि उन्होंने क्या रिसर्च किया था, बेच दिया। क्या उनके बिजनेसेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट आया है? ऐसा अगर नहीं हुआ है तो फिर आप लोगों ने पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए। 2020 में हम लोगों ने कोविड में भी यही देख लिया, पैनिक सेलिंग। मार्केट में सर्किट के ऊपर सर्किट लग रहे, इसीलिए बेच दिया माल, जबकि कंपनी के बिजनेसेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ था। एंड बाद में आप लोगों ने देख लिया मार्केट ने क्या हिस्ट्री दिखाई है। यही बताना चाहूँगा दोस्तों, पैनिक सेलिंग, रिटेल इन्वेस्टर पैनिक सेलिंग का शिकार होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, मार्केट को ये बहुत नीचे लेकर आ जाते हैं ताकि रिटेल इन्वेस्टर डर जाए। मैं अगेन कह रहा हूँ, आप लोगों ने बिल्कुल भी डरना नहीं है। डर के मारे अगर आप एग्जिट करोगे तो मार्केट आपके लिए बना ही नहीं है, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा सेलिंग, मतलब जब भी गिरावट होती है वो बहुत ही डरावनी रहती है। अगेन कह रहा हूँ, पैनिक सेलिंग आप लोगों ने नहीं करना चाहिए। अगर आप करोगे, एग्जिट लोगे, तो मैं आपको बताता हूँ कुछ सालों के बाद आप ज़रूर पछताओगे कि अरे ये इतना अच्छा स्टॉक था, मुझे पता था, बट सिर्फ मार्केट में सेलिंग आ गई बड़ी, इसलिए मैंने बेच दिया। तो वो गलती आप लोगों ने यहाँ पे नहीं करनी है। मिस्टेक नंबर 2, अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं, सर मैं SIP करता हूँ, क्या मैं SIP रोक दूँ? सबसे बड़ा ब्लंडर है, मिस्टेक भी छोड़िए, ब्लंडर समझते हो ना, बहुत बुरी तरीके से पछताओगे बाद में। प्लीज़ अपनी SIP कंटिन्यू कीजिए। हालांकि लास्ट 2020 में जब मार्केट क्रैश हुआ था, मैंने एक स्टेटमेंट भी आपको दिया था कि अगर आपकी कैपेसिटी तो एक वक्त का खाना खा लीजिए, बट SIP डबल कीजिए। बताने का मतलब समझिए कि जब भी मार्केट गिरता है दोस्तों, आपको उसी स्टॉक्स के अच्छे यूनिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा शेयर्स मिल जाते हैं आप लोगों को उसी दाम में। कंपनी के बिजनेसेस खराब नहीं हो रहे हैं। ये मार्केट में चीज़ें आती जाती रहती है, आज चल रहा है, फ्यूचर में भी चलेगा, पहले भी चलता था। प्लीज़ इतना ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ आप अपनी SIP मत रोक लीजिए। आप जो सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे थे, इसके चलते आप लोगों का जो पौधा था इन्वेस्टमेंट का, वो बहुत बड़ा पौधा बनने वाला था, बाद में पेड़ भी बनने वाला था। अगर आपने उसमें SIP बीच में ही रोक दी, वो मुरझा जाएगा। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये गलती बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर करते हैं। अभी कैसा हो गया, ऐप्स आ गए ना, तो ऐप्स पे बहुत सारे लोग चेक करते कि मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, और वो माइनस में देखना शुरू हो गया, बेच देते। पहले ऐसे नहीं होता था, ऐप नहीं होते थे, लोग सिर्फ चेक भेजते थे, मंथली जाता था पैसा एंड इन्वेस्ट होता था। इसलिए बहुत सारे लोग 10-15 साल तक होल्ड करते थे एंड करोड़ों रुपए छापते थे। अभी ऐसा नहीं, अभी रोज़ हम लोग चेक करेंगे SIP करने के बाद, दिखेगा कि आज कितना लॉस हुआ, कल कितना लॉस हुआ, आज कितना रिकवर हुआ, कल कितना रिकवर हुआ। इस थॉट प्रोसेस के चलते अगर आप लोग आगे बढ़ोगे, फिर आप कभी टिक नहीं पाओगे।
मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये मिस्टेक्स को छोड़ दो। एसआईपी रोक दूंगा, ये ऐसी बिल्कुल भी गलती आप लोगों ने नहीं करनी। इनफैक्ट जितना मार्केट नीचे जाता है अपने एसआईपी का साइज़ भी एक्चुअल में बढ़ाना होता है, राइट। पिरामिड तो आप लोगों ने सुना होगा वॉरेन बफे जी का। जब हम लोग मार्केट के टॉप पे होते थोड़ा कम इन्वेस्ट करने का, जितना नीचे आएंगे उतना आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा देना होता है। सो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है दोस्तों। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना बंद कीजिए। बहुत सारे लोग, सर ये स्टॉक यहाँ पे 10 रुपये का था, वो 10 रुपये का स्टॉक अभी 115 तक गया, पेनी स्टॉक था, कोई दम नहीं उस कंपनीज के फंडामेंटल्स में। अभी वही स्टॉक सर सर्किट से नीचे आ रहा है, तो क्या उसको 80, 70, 60, 50 पे खरीद लूँ, आगे जाके वापस से 115 होगा? ये प्राइस देख के आप लोग डिसीजन लोगे? बता रहा हूँ, मार्केट में बहुत ही बुरी तरीके से फंसोगे। ऐसे करोड़ों लोग आके चले गए दोस्तों, जो कि ऐसे ही टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया, गलती से पैसा बना लिया, एंड बाद में जब ऐसे ही मार्केट नीचे आया तो बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया लालच के चक्कर में कि ऐसा ही वापस होगा और मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, और पूरा पैसा ज़ीरो हो गया उनका। सो प्लीज़ पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कर लेना। ये मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को कि सस्ता हो रहा है सर, और ये स्टॉक सस्ता हो रहा है, ये स्टॉक रॉकेट की तरह भाग रहा था, मेरे हाथ से छूट गया, रोज सर्किट के ऊपर सर्किट लग रहे थे, अभी ये नीचे आ रहा है तो अभी मैं इसमें दाव लगाऊंगा। आपकी मर्जी। मैं बता रहा हूँ आप लोग बुरी तरीके से फंसोगे। किस्मत ने साथ दिया तो बच जाओगे, एंड किस्मत के चलते अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो मैं एक आपको ज़रूर कहता हूँ, किस्मत भी एक लिमिटेड टाइम तक ही साथ देती है, उसके बाद आपका स्टडी ही आप लोगों को बचा सकता है। तो प्लीज़ अवॉइड पेनी स्टॉक्स, ये मैं बार बार बता चुका हूँ। पॉइंट नंबर 4, सर यहाँ पे आपने बताया कि एसआईपी आप लोग बढ़ा भी सकते हो, शेयर्स अगर नीचे आते हैं तो आप लोगों ने इंडिविजुअल स्टॉक, अगर आपको मार्केट के बारे में जानकारी है तो आप खुद निवेश कर सकते हो, पर मेरे पास पैसा ही नहीं है, प्लीज़ लोन मत लेना। ये मैं बहुत बार आप लोगों को बोलकर थक चुका हूँ। आज भी कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट्स पड़े हुए हैं, आज भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो, मेरे कमेंट सेक्शन आपको मिल जाएंगे। सर मार्केट रिकवर कब होगा, क्योंकि मैंने लोन के ऊपर 30-40 हज़ार रुपये उठाया था। किसी को भी नहीं पता है ये मार्केट कब तक रिकवर होगा कि कब, कितना टाइम लगा होगा, ये सभी लोगों को पता है। कोई ये फिक्स टाइम नहीं होता है दोस्तों। अगर फिक्स टाइम होता मार्केट का तो हर कोई लोन लेके ही काम करता, क्यों अपना पैसा लगाता। प्लीज़ इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, ये ब्लंडर्स है। सुनने के लिए लगेगा सर हम लोग नहीं लेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, खास करके स्टूडेंट जिनके पास पूंजी लिमिटेड होती है, वो लोन के चक्कर में पड़ जाते हैं दोस्तों। और आजकल की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ बैंक नहीं, अदर भी बहुत सारी जगह से आप लोगों को लोन यहाँ पे मिल जाता है। प्लीज़ लोन के चक्कर में मत पड़ना। सर मेरे पास पैसा नहीं है तो फिर अभी मैं कैसे यहाँ पे और क्वांटिटीज़ खरीदो, नहीं है ना पैसा तो होल्ड कीजिए जितना है उतना। ये लोन विन के चक्कर में मत पड़ना, मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत बुरी तरीके से पछताओगे आप लोग। क्योंकि लोन अगर आप लोगों ने लिया तो आपको पता है वो आपको पैसा एक टाइम तक लौटाना पड़ता है, एंड मार्केट की क्या गारंटी है कि कब तक मतलब रिकवर होगा, नहीं होगा, पता भी नहीं। 2 साल तक नहीं हुआ तो तीसरी साल 3 से 4 गुना बढ़ गया तो होता है मार्केट में। ये डिमांड सप्लाई के ऊपर ये सारी चीज़ें चलती है। सो अनसर्टिनिटी है ना, प्लीज़ लोन के चक्कर में मत पड़ना दोस्तों। मैं आपको बार बार ये बता भी चुका हूँ, मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, लोन लेके लोगों ने पैसा डाला है मार्केट में और पैसा नहीं बना है तो बाद में उनको मतलब दुख के साथ बताना चाहूँगा कि सुसाइड भी करना पड़ा है। सो ऐसी गलतियाँ बिल्कुल मत करना। अगर आपके आजू बाजू में ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है तो जितना हो सके उसको रोकना इस चीज़ के लिए, क्योंकि ऐसे गिरावट के माहौल में बहुत सारे लोग, पैसा नहीं होता है ना तो इसलिए लोन के पीछे भागते हैं। सो प्लीज़ अवॉइड करना। अगर कोई ऐसा कॉल भी करता है कि सर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, मार्केट भागने वाला है ऊपर, हम लोग आपको इनसाइड की बातें बता रहे, लोन के चक्कर में मत पड़ना, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। लास्ट पॉइंट, 5वां पॉइंट, पेनी स्टॉक के साथ साथ प्लीज़ बबल वाले स्टॉक्स को भी अवॉइड कीजिए। बबल वाले स्टॉक मतलब जिस कंपनी के फंडामेंटल्स वीक है, जिस कंपनी के क्वार्टर के अभी Q2 हुआ था, नंबर्स में दम नहीं था, कंसिस्टेंटली पुअर नंबर दिखा रहे हैं, एंड फिर भी वो स्टॉक टॉप लेवल पे, ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड कीजिए। बबल स्टॉक्स से रिलेटेड मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा है कि जब भी कंपनी के नंबर आते हैं एक लिस्ट बना के रखना। कौन सी लिस्ट? जिस कंपनी के Q2 के नंबर अच्छे आए वो नोट करके रखना, एंड जिस कंपनी के नंबर वाहियात आए हैं एंड फिर भी वो स्टॉक भाग रहा है तो उन स्टॉक्स को भी लिस्ट में नोट करके रखना दोस्तों। ये लिस्ट मेरे पास रेडी है, मेरी खुद की लिस्ट रेडी है। आज मुझे पता है कि Q2 के नंबर्स वाले कौन से अच्छे स्टॉक्स है जो कि नीचे यहाँ पे गिरे थे। सो इससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा, एंड वो भी लिस्ट मेरे पास रेडी है बबल स्टॉक वाली। अगर इन स्टॉक्स को अगर आप लोगों ने खरीद लिया, बैंड बच जाएगी आपकी, क्योंकि इन स्टॉक्स में कोई स्ट्रेंथ थी ही नहीं। इन स्टॉक्स को जानबूझकर ऊपर लेके गए थे, एंड इन स्टॉक्स में अभी दोस्तों यहाँ पे 8-8, 10-10, 12-12, 15-15% की गिरावट है। सो प्लीज़ बबल स्टॉक्स को अवॉइड कीजिए। अगर आपको बबल स्टॉक से रिलेटेड या फिर जिन कंपनीज के Q2 के नंबर्स भी अच्छे आए थे, इससे रिलेटेड भी वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में येस करके लिख देना। मैं आज ही के दिन ट्राई करूँगा इन सारी वीडियोज़ को कवर करने के लिए। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, मेरे पास एक्सेल शीट रेडी है कि मुझे पता है कौन से स्टॉक्स ने
कितने खराब नंबर्स दिखाए थे एंड उसके बाद भी वो भागा था। मैंने रेड मार्क करके उसको नोट करके रखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है। सो प्लीज़ अवॉइड दो स्टॉक्स, वरना आप लोग बहुत बड़ी गलती में फंस, मतलब इतनी बड़ी गलती रहेगी कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन स्टॉक्स में पैसा वापस इंस्टीट्यूशंस का लगने वाला नहीं है। बहुत ही दिक्कतें आप लोगों को हो सकती है। सो ये 5 गलतियां अवॉइड करना है दोस्तों आप लोगों ने, वरना आपका पैसा मतलब चला जा सकता है। जितना हो सके मैंने आप लोगों को वार्निंग यहाँ पे दे दी है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।